हे एवरीवन, मैं हिना शर्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम करने वाले हैं DTRPSB के पीवाईक्यूज करेंगे। ये पीवाईक्यूज है ना, और किसके पीवाईक्यूज है? टीचिंग ऑप्शन पीवाईक्यूज है। इसे समझने के लिए, अगर आप पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल पीटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो 300 आते हैं, जो कि दो पार्ट्स का है, पेपर 1 एंड आपका पेपर 2। जो कि पेपर 1 जो आपका जर्नल होता है ना, और ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप 200 आते हैं और इसमें 100 आते हैं। तो 200 में से आपके 180 सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, और जो रिमेनिंग 20 है ये आपके टीचिंग से आते हैं, है ना। जिस जो आपने बीएड में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, एक आध क्वेश्चन हायर एजुकेशन से भी मिलेगा, टीचिंग से भी मिलेगा, एंड आपके जो भी सब्जेक्ट्स है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स से भी मिल सकता है, मतलब जो भी आपने बीएड में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, उनमें से किसी बुक्स में से क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ये 2021 का पेपर लिया है एक, और ये पूरे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं। पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एनसीएफ पूरा ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो आपको पूरा पढ़ना है। एनसीएफ 2015 में द रोल ऑफ कॉमर्स टीचर क्या है, कॉमर्स टीचर का क्या रोल है। तो एक टीचर क्या है, गाइड होता है बच्चों के लिए। ठीक है, ये रोल होता है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो एनसीएफ की फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जा सकती है, इज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट इन इंडिया दैट आउटलाइन द गोल। जो भी गोल, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव बताता है स्कूल एजुकेशन के लिए, डेवलप जो किसने डेवलप किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, जिसे रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम एनसीईआरटी कहते हैं। एनसीईआरटी ने एनसीएफ दिया है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं इट्स अ रोड मैप, इसको रोड मैप भी कह सकते हैं। रोड मैप फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड असेसमेंट प्रैक्टिस एमिंग टू improve the quality and relevance of education. The latest version NCF 2023 फोकस अब 2023 का भी NCF आ चुका है, जो कि होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन देखता है, encompasses not only academic knowledge ही नहीं, but also the development of essential skill। इसी को आप क्या कहेंगे, होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं, जो सिर्फ आपके एकेडमिक्स पे नहीं, ओवरऑल की बात करें तो उसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। अलग से भी आपसे होलिस्टिक अप्रोच का क्वेश्चन टीचिंग में पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एकेडमिक नॉलेज प्लस डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल वैल्यूज, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ अ कॉमर्स टीचर। कॉमर्स टीचर या कोई भी टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? साउंड नॉलेज अपने सब्जेक्ट की होनी चाहिए, प्रोफेशनली ट्रेन, जैसे कि कोई बीएड है ना, ये भी तरीके से ट्रेन करा जाता है, या बीटीसी है, तो ये दोनों ही चीजें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग टू द कॉमर्स स्टूडेंट, को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? एनालिटिकल, कंपैरेटिव, डेवलपमेंटल, या बोथ एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव? तो दोनों ही। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनालिटिकल और कंपैरेटिव क्या है? ये analytical and comparative involve breaking down a subject into its components, examining their relationship, and then comparing it with a similar subject to understand their similarities and difference। है ना, एनालिटिक का मतलब क्या होता है? जब कोई आप सिलेबस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और कंपैरेटिव क्या है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉमर्स इज अ टर्म, कॉमर्स वो टर्म है दैट embrace all those functions involved in making, buying, selling and transport of goods and services। ये डेफिनेशन की किसने दी है? तो ये आपकी हेनरी फेयोल ने दी है। ठीक है, डेफिनेशन भी पूछी जाती है, और डेफिनेशन याद करना तो पॉसिबल है। ये टॉपिक की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अभी करिकुलम में होता है, करिकुलम आपका क्या होता है? करिकुलम आपका सिर्फ सिलेबस ही होता है। सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जो स्कूल में कराई जाती हैं बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो उसके लिए होगा ये करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग अकाउंटिंग, इज टीचिंग अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं तो उसका नॉट मेन पर्पज नहीं है। आप हम अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको देख लेते हैं पर्पज कौन कौन से हैं। जो नहीं होगा पर्पज, वही इसका आंसर है। टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, हाँ ये अकाउंट्स का पार्ट है तो ये तो होगा। टू हेल्प द स्टूडेंट टू प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उससे सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर पाए, तो ये भी होगा। इट एड्स टू स्टूडेंट द पोस्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन की भी बात अकाउंटिंग में की जाती है। इट एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग का इंजीनियरिंग से सच कोई मतलब नहीं है, तो यही इसका क्या है, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज नॉट विद। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का रिलेशन इस वक्त इनमें से किस सब्जेक्ट से नहीं है? तो वो है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री से नहीं है। और बाकी सबसे कैसे? तो ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में।
तो आपका इकोनॉमिक्स कैसे, इकोनॉमिक्स क्लोजली रिलेटेड, इकोनॉमिक्स तो पार्ट ही है कॉमर्स का, ठीक है ना। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी का आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें ये पता चलता है कौन से फैक्टर आपको कहाँ मिलेंगे, कौन सा ट्रेड रूट है, मार्केट एक्सेस क्या है, मार्केट कौन सी मार्केट तक हमें जाना है, इंटरनेशनल नेशनल, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स कैसे है, क्योंकि स्टेट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस की कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं, तो मैथ्स भी इससे रिलेटेड, हमारे कॉमर्स से रिलेटेड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस बाय कॉमर्स टीचर। कॉमर्स टीचर को कौन सी, इनमें से देखते हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इनमें से ये बताना है कौन सी प्रॉब्लम नहीं है कॉमर्स टीचर के लिए, ठीक है। तो पहला है लो स्टूडेंट, लो स्टूडेंट हाई टीचर रेशियो, इल इक्विप्ड टीचर्स, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इनएडिक्वेट टीचिंग एड्स। अब देखिए, टीचिंग एड नहीं है तो ये प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इल इक्विप्ड टीचर मतलब इक्विपमेंट भी नहीं है, मतलब कुछ कमी है, तो ये भी होगा। लेकिन लो स्टूडेंट और हाई टीचर रेशियो, ये तो पॉजिटिव है ना। रेशियो अगर स्टूडेंट्स का ज्यादा होता है, टीचर का कम, टीचर का लो होता तो ये नहीं होता, लेकिन टीचर का है तो ये सही है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो इसको ट्रू मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इज नोन एज द मदर ऑफ कॉमर्स। मदर ऑफ कॉमर्स किसको कहते हैं, आप कहते हैं इकोनॉमिक्स को, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्विस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कॉमर्स टीचर, स्टेट विच इज नॉट रिलेवेंट। कौन सा रिलेवेंट नहीं है कॉमर्स टीचर्स का, देख लेते हैं। एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग है, हाँ। द कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जी। अब क्या है, टू ब्रिंग डेलिबिलिटी इन टीचर। अब डेलिबिलिटी का जो, डी जिसे नहीं पता उसका मीनिंग, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसे लगाया नहीं है। लेकिन अगला देख लेते हैं, अपग्रेडिंग ऑफ नॉलेज इन द टीचिंग सब्जेक्ट। अब टीचिंग सब्जेक्ट जो भी है हमारा, उसमें हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है। तो बचता यही है, तो करेक्ट आंसर ये है। लेकिन इसका मैं बताती हूँ, डेलिबिलिटी क्या है, इलनेस है या फिजिकल वीकनेस है, तो टीचिंग में ऐसा इलनेस या फिजिकल वीकनेस नहीं होनी चाहिए, वीकनेस की बात करता है, ठीक है। फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस, ठीक है, ये उसका मीनिंग है। state which statement is not match with the quality of goods, मतलब कि क्वालिटी ऑफ गुड कॉमर्स टीचर के बारे में बात कर रहा है, और बतानी है कौन सी नहीं है। देखिए, अभी भी ऐसा ऊपर भी पूछा था, अभी दोबारा पूछा है, सेम ही पेपर के क्वेश्चन है दोनों। ही मस्ट हैव अ थ्रू नॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, होना चाहिए भाई टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। टीचर शुड प्रोफेशनली ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उसकी। फिजिकल अपीयरेंस जो होनी चाहिए, फिजिकली अपीयरेंस जो है डज नॉट मैटर टू बी अ गुड टीचर। फिजिकल अपीयरेंस जो है उनकी, वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, द टीचर मस्ट डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम अंडर द मोस्ट ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब राइट थिंग करे, राइट टाइम पे करे, ट्राई करे, तो ये भी होना चाहिए। तो बचता क्या है, ये होता है। फिजिकल अपीयरेंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्टिव होना चाहिए, मीन्स ये भी देखते हैं, अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। और ये लेस, मतलब कमजोर सबसे सेंटेंस है ना। द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये होती है 5 से 10 मिनट्स। दूसरा आपका होता है मैक्रो टीचिंग, है ना, वो 30 मिनट्स के अराउंड का होता है आपका। तो देख लेते हैं, देखिए 30 to 60 मिनट्स का लॉन्गर भी हो सकता है, जैसे मैक्रो टीचिंग होती है, और माइक्रो टीचिंग आपके 5 से 10 ही होती है। माइक्रो टीचिंग आपको स्कूल वाले ही 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग कराते हैं, अपनी तरफ से क्लास में भी करा सकते हैं, और कहीं आपको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में भी ले जा सकते हैं। लेकिन मैक्रो टीचिंग आपकी बीएड के सेकेंड ईयर में होती है यूपी में, तो और उसमें 4 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है रियल सिचुएशंस में, है ना, रियल स्कूल में जाके आपको पढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैल्यूज ऑफ द स्टडी ऑफ कॉमर्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, मतलब कौन सी वैल्यूज को पढ़ाया जाता है, सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, मोरल वैल्यू, सारी ही वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाता है जब सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर्म कब बना था, ये था 1952 में। इसे ही आप मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये कौन से किससे है, ये आपका कौन से सब्जेक्ट बुक से है, हायर एजुकेशन से, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब आप थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो हायर एजुकेशन क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को ही आप मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि 23 सितंबर 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन एंड रिकमेंड इंप्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट। तो एक बात भी आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड की आपके कमीशंस हैं, वो ही आपने पढ़ने हैं, आपको प्राइमरी या एलिमेंट्री वाले नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। इज एन assembled group of 10 to 25 persons
कॉमन इंटरेस्ट तो किसमें होते हैं, वर्कशॉप में ऐसा होता है, क्योंकि पैनल डिस्कशन में कहते हैं कुछ मेंबर्स होते हैं और एक इंटरव्यू होता है जिससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो आपके 7 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, एक व्यक्ति हो सकता है, तो 10 से ज्यादा नहीं होने वाले हैं। सेमिनार में भी इससे ज्यादा होते हैं, सिनेप्सिस में भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप में ही 10 to 25 मतलब ऐसा कोई फिक्स लिमिट ये है नहीं, मैंने चेक भी किया गूगल पे, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं दे रखा है, लेकिन डीटर प्रेस भी नहीं से वर्कशॉप को ही माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज फ्रॉम द फॉलोइंग बिलो नॉट द लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को सब टॉपिक्स में ब्रेक करके उसे रीड करते हैं, फिर उसे लिंक करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मटेरियल ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, बिल्कुल। और जब स्मॉल पीसेस में आप करके पढ़ेंगे तो उन्होंने इसे लो ही माना है, इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट, लेकिन इमीडिएट नॉलेज नहीं मिलती है, पूरा प्रोसेस आप कर लेंगे तभी उसको करेंगे, फिर प्रैक्टिकली करेंगे तब उसका मिलेगा। रेस्पॉन्डिंग इज क्वाइट मैकेनिकल एंड रिस्ट्रिक्टिव। जी, ठीक है। देखिए इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का दिया हुआ, रेफर टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वेयर लर्निंग मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन सीक्वेंशियल या स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो लो तो रहेगा, ओपन रेफर्ड एज लीनियर और स्ट्रेट लाइन अप्रोच, इसे स्ट्रेट लाइन अप्रोच भी कहेंगे। दिस मेथड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक इनटू स्मॉलर इजीली डाइजेस्टेबल फ्रेम्स, मतलब जो समझ में आए छोटा छोटा ना। यूनिट्स रिक्वायर लर्नर टू एक्टिवली रेस्पॉन्ड टू क्वेश्चन और फॉर्म आफ्टर ईच यूनिट, जब ईच यूनिट से पूछा जाए तो उसे समझ में आए, है ना। फीडबैक इज इमीडिएट, अलाउ स्टूडेंट टू करेक्ट एरर, और जो फीडबैक मिलेगी टीचर से, जो फीडबैक मिलेगी तो उसको इमीडिएट हो जाएगा, और जिससे कि स्टूडेंट्स के एरर को करेक्ट किया जाए, ऐसा लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है। एंड रेनफोर्स करेक्ट रेस्पॉन्स, और जो करेक्ट रेस्पॉन्स दे रहा है उसे रेनफोर्स किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिवली रेनफोर्स आपके दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव होता है जब किसी को आप शाबाश कह दें, अच्छा कह दें, स्माइल पास कर दें, वेरी गुड ऐसे कह दें, और नेगेटिव होता है जब आप उसको नेगेटिव एटीट्यूड दें या उसे गलत बोले या उसकी आलोचना करें, तो गलत आंसर जाए। ठीक है ना। विच इक्विपमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास का पार्ट नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप आजकल है, बोर्ड एंड चौक ये पुराना हो गया है, ये आपका स्मार्ट क्लास का पार्ट नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्टर भी आपके स्मार्ट क्लास में आता है, और कैमरा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररिलेवेंट बिहेवियर ऑफ कॉमर्स। इररिलेवेंट मतलब सही बिहेवियर नहीं है। ठीक है, तो कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, ये तो अच्छी बात है। यूजिंग एक्सप्लेनिंग लिंक्स, लिंक्स छोटा टॉपिक्स को लिंक कर करके एक्सप्लेन किया जा रहा है, वेरी गुड। पीपल्स की अंडरस्टैंडिंग को कर रहे हैं, वेरी गुड। यूजिंग इनएप्रोप्रिएट फ्रेज, मतलब इनअप्रोप्रिएट बातें या गलत तरीके के सेंटेंस यूज करना, तो यही इसका आंसर है, ये इररिलेवेंट बिहेवियर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉमर्स टीचर मस्ट फॉर्म 1 क्या करना चाहिए उसको, विच शुड कंटेन, क्या फॉर्म करना चाहिए, क्या फॉर्म करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए। वहाँ बुक्स हो कमर्शियल टॉपिक पे, ट्रेड पीरियडिकल्स हो, मतलब इसको मैगजीन आप कह सकते हैं, एंड गवर्नमेंट पीरियडिकल्स भी हो जो गवर्नमेंट रिलीज करती है कुछ कुछ टाइम में। पीरियडिकल्स का मतलब है मंथली या ईयरली या एनुअली, तो वो क्या होगी, कॉमर्स लाइब्रेरी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर कॉमर्स लाइब्रेरी है। ठीक है, अब देखिए स्कूल बैंक्स एक नया टॉपिक है जो मैंने शायद अपने बी में भी नहीं पढ़ा था। स्कूल बैंक इज अ वेरी यूजफुल एक्टिविटीज इन दी स्कूल, बिकॉज स्कूल बैंक में क्या है, क्यों है, द स्कूल कैन टेक मनी, मनी नहीं देता है, प्रोवाइड प्रैक्टिकल आइडिया इन बैंकिंग सब्जेक्ट, मतलब छोटी बैंकिंग की कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करता है ना, स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, ऐसी बातें करता है ना। तो देख लेते हैं इसके बारे में। द स्कूल बैंक टिपिकली रेफर्स टू अ बैंकिंग सर्विस ऑफर्ड विद इन अ स्कूल सेटिंग, ऑफन टारगेटिंग स्टूडेंट टू एनकरेज saving habits and financial literacy. It can also refer to financial institutions that offer loan and other services specifically to school for infrastructure development other need. Additionally, the term banking concept of education refer to pedagogical approach where teacher deposit knowledge into students. मेन बात क्या है, हैबिट, सेविंग की हैबिट, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना, ये सब चीजें स्कूल बैंक में आती हैं। ठीक है, तो यही आज हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए पूरे। आई होप आपको समझ आए होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पेडालॉजी से आएंगे, आपकी टीचिंग से आएंगे, कॉन्सेप्ट पेडा है ना, टीचिंग कॉन्सेप्ट से आएंगे, आपके पेडालॉजी ऑफ कॉमर्स से आएगा, हायर एजुकेशन से भी क्वेश्चन था, एनसीएफ से था, है ना। ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पीडीएफ्स के लिए आप
मेरा कॉमर्स स्ट्रीम एक्स चैनल जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे टेक्स्ट डाल सकते हैं कि आपको कौन-सी पीडीएफ चाहिए, तो मैं वो डाल दूँगी। जो भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी से भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, तो वो भी वहाँ प्रोवाइड हो जाएँगे अगर आप मुझे टेक्स्ट डालते हैं तो। आपने हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है? थैंक यू।